नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बियांका जीनियस में। दोस्तों एक बार पुनः चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल आरओ एआरओ और पुलिस के पेपर में आने वाले यूपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि विगत वर्षों की भांति कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। आइए दोस्तों चलते हैं एक बार पुनः यूपी स्पेशल की तरफ। देखिए, प्रश्नों की संख्या जो है इसमें सिर्फ 50 है, लेकिन बताएंगे तो कम से कम 100 और 150 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो कृपया प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और गहन अध्ययन करिएगा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। देखिए, पहला का राजस्थान के साथ। तो मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि राजस्थान के साथ जो है यूपी के 2 जिले लगते हैं। कौन कौन? मथुरा और आगरा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब के साथ यूपी का कोई भी जिला नहीं लगता है। और हरियाणा के साथ दोस्तों आगरा, मथुरा, सहारनपुर, बागपत, शामली, अलीगढ़, ये सब जिले जो है हरियाणा के साथ लगते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 9। ये प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं। अब आइए देखते हैं 9 जो है कौन कौन से राज्य हैं जो लगते हैं। पहला हो जाएगा बिहार। दूसरा क्या होगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। क्या होगा? ध्यान से, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आगे दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और क्या बच गया? झारखंड। तो ये 9 ऐसे राज्य दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा खीरी। लखीमपुर खीरी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? लखीमपुर खीरी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? अब देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बलिया। क्या हो जाएगा आंसर? बलिया। बलिया जो है उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में है। बिहार से सटा हुआ इलाका है बलिया। गाजीपुर, बनारस जो है सबसे पूर्व में आते हैं। यहां से बिहार सटा हुआ है और गोरखपुर भी पड़ता है जो कि नेपाल के बॉर्डर सटा हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शायद मेंस का आया हुआ, आरओ और एआरओ में मेंस में पेपर पूछा गया है। कह रहा है कि संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। ये गलत है दोस्तों। सेकंड देखिए, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। दोस्तों देखिए, इसका जो आंसर होगा वो 20 सही होगा।
दोस्तों सिद्धार्थनगर जो है बस्ती मंडल में एक नौगढ़ पड़ता है। नौगढ़ जो है बस्ती के उत्तर साइड में है। तो नौगढ़ को ही 1985 या 88, देखिए हमें सन एक्चुअली याद नहीं है, तो नौगढ़ को ही सिद्धार्थनगर बोला गया। ठीक है, उसके बाद आता है संत कबीर नगर, ये भी बस्ती का ही पार्ट है। ये खलीलाबाद एक एरिया पड़ता है और खलीलाबाद को ही संत कबीर नगर बोलते हैं। यहीं पर एक मगहर जो है संत कबीर का निवास स्थान था, उसी के नाम पर संत कबीर नगर रखा गया। अंबेडकर नगर जो दोस्तों है ये फैजाबाद मंडल में पड़ता है। ठीक है, यहाँ एक गोविंद शाह मेला बहुत फेमस है, लगता है अकबरपुर का पार्ट है। संत रविदास नगर दोस्तों ये भदोही में पड़ता है। मैंने आपको बताया था ना कि 50 क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या 100 के ऊपर जाएगी दोस्तों, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 11। दोस्तों इसका आंसर कितना होगा? 11। ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आगे देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर 9 होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या होगा? वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, संत रविदास नगर, यही इसका आंसर होगा। देखिए अवरोही और आरोही होता क्या? देखिए आरोही का मतलब होता चढ़ना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, कम से अधिक की तरफ। अवरोही मतलब उतरना, अधिक से कम की तरफ। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। तो जो दिया गया विकल्प है ना उसमें वाराणसी सबसे बड़ा है, उसके बाद बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर संत रविदास नगर। आगे चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? देखिए दोस्तों जो इसका विकल्प दिया गया है 6.5% दिया गया है। ये मेंस का आरओ के मेंस का प्रश्न है, लेकिन वर्तमान में कहीं कहीं 6.8 दिखा रहा है, कहीं कहीं 6.9 दिखा रहा है दोस्तों। तो आप इसके अगल बगल का रेशियो देख लीजिएगा, जो भी एग्जाम्स में ऑप्शन आए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको क्लिक करना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखिए मैंने बताया अभी कि अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा क्या है? लखीमपुर खीरी है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है क्षेत्रफल दृष्टि से? लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। ठीक है दोस्तों, सीतापुर भी आता है, इलाहाबाद भी कर सकते हैं, हालांकि सीतापुर का स्थान नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मैं देखा हूं, कहीं कहीं हरदोई के बाद सीतापुर दिया है, कहीं कहीं जो है इलाहाबाद दिया है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई, ये जो है क्षेत्रफल का सर्वाधिक क्रम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? दोस्तों ये विकल्प देना भूल गया है, इसका आंसर होगा हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। 11 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? देखिए जैविक आपदा का मतलब यह है कि धीरे धीरे तो पानी इसमें सूख रहा है। इसका आंसर क्या होगा? गोमती होगा, या गेमती दिया, मिसप्रिंट हो गया है, और यमुना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए चित्रकूट इलाहाबाद से जब पश्चिम जाएंगे दिल्ली, सॉरी बॉम्बे साइड में, तो चित्रकूट मिलेगा। सटा हुआ इलाका है, एमपी से भी सटा हुआ है और इलाहाबाद से भी सटा हुआ है दोस्तों। जौनपुर, जौनपुर भी दोस्तों क्या है? इलाहाबाद का पड़ोसी जिला है। ठीक है, संत रविदास नगर भी क्या है दोस्तों? इलाहाबाद का पड़ोसी जिला है, इसको भदोही कहते हैं। भदोही, कालीन नगरी, कालीन नगरी। ठीक है दोस्तों,
सोनभद्र जो है दोस्तों ये इलाहाबाद से सटा हुआ नहीं है, ये सबसे बड़ा जनजाति और अनुसूचित जाति वाले जिले में शामिल होता है। हालांकि सोनभद्र का भी अपना एक अलग इतिहास है, ये भारत के 4 राज्यों से सटा हुआ है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे आगे चलते हैं। 13 नंबर, लखनऊ जिले की सीमा किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? कह रहा है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? दोस्तों देखिए ये लखनऊ है दोस्तों, ठीक है। आइए आपको हम दिखाते हैं कहां कहां टच होता है कहां का नहीं। तो लखनऊ के उत्तर में जाएंगे अगर तो सीतापुर हरदोई, सीतापुर और हरदोई। अगर दक्षिण में आएंगे दोस्तों तो रायबरेली, पूरब में जाएंगे दोस्तों तो बाराबंकी, क्या होगा? बाराबंकी। और पश्चिम में आएंगे दोस्तों तो क्या होगा? उन्नाव। बलिया कहीं आता पता है इसमें? तो आंसर क्या होगा? बलिया। बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ये लखनऊ के सीमा को स्पर्श करने वाले जिले की बात हो दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? अभी जो हम लोग विकल्प 10 क्वेश्चन जो 10 कर रहे थे जिसमें विकल्प नहीं दिया था वही प्रश्न है। यहां पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हापुड़ हो जाएगा। क्या होगा आंसर? हापुड़। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? अभी रिपीट क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर कितना होगा? 9। कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 9 कौन कौन दोस्तों देख लीजिए। एक तराई बेल्ट हो गया, पश्चिमी मैदान हो गया, मध्य पश्चिमी हो गया, दक्षिण पश्चिमी हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, मध्य मैदान हो गया, बुंदेलखंड हो गया, उत्तर पूर्वी मैदान हो गया, पूर्वी मैदान हो गया और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 9 हो गए कृषि जलवायु क्षेत्र, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? क्या कर रहा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? आइए देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। ये क्या है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है। इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र दोस्तों ना, यहाँ पे सिंचाई का साधन कम है, यहाँ बारिश भी कम होती है, जिसके वजह से यहाँ पे कृषि की पैदावार पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। यहाँ के किसान आए दिन फांसी लगाते हैं, आप लोग आए दिन पेपर में सुनते होंगे। लेकिन इस समय यहाँ कंडीशन काफी सुधर गई है। तो दे रहा है अन्न प्रथा एवं उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। वो जिला क्या है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों? ये प्रश्न फिर आ गया। इसका आंसर क्या होगा? 9। टाइप मास्टर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट किए हुए हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए टेक्निकल टीम। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया कितने में? 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। कितने में? 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? देखिए दिया है बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर। गलत है, गलत है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये आपका आंसर जो है सही होगा, ठीक है। सी वाला आंसर क्या होगा आपका दोस्तों? सही होगा, ठीक। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? देखिए क्या कह रहा है, उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो जब भी शिक्षा के मामले में उत्तम आए तो
आंसर क्या होगा आपका? गौतम बुद्ध नगर। क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर होगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा के मामले में साक्षरता के रेशियो में सबसे अधिक कौन सा होगा? गौतम बुद्ध नगर। चलिए आगे चलते हैं। कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? बहुत अच्छा। पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है दोस्तों? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है। आंसर होगा 77.3%। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब भी पूछे कि जनगणना में ये अगर पुरुषों की बात करें तो 77.3 है। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात करके उत्तर प्रदेश का भारत की जनगणना में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? उत्तर प्रदेश का भारत की जनगणना में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो यहां पर होगा 67.8। और महिलाओं का अगर पता करें, महिलाओं का दोस्तों तो 57.3 होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, अभी कई बार पेपर में यह आया क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए साक्षरता दर सबसे कम जो है दोस्तों ना, वो किसमें है? श्रावस्ती जिला है। श्रावस्ती जिले में जो है साक्षरता का रेशियो सबसे कम है, तो आंसर क्या होगा? श्रावस्ती होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी? जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी? दोस्तों भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक, राजस्थान से अधिक, ओडिशा से कम, बिहार से कम। आपका आंसर क्या होगा? बिहार से, सॉरी, ओडिशा से कम। ठीक है, जो भारत में 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता का जो दर था वो ओडिशा से क्या था दोस्तों? कम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा दोस्तों? वो आपका जौनपुर है। कौन सा है? जौनपुर। आंसर क्या होगा? जौनपुर। आगे चलिए। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? कई बार प्रश्न पूछा गया, कई बार। इसका स्थान देखिए, आंसर होगा चौथा। पहले पे राजस्थान है। पहले पे क्या है दोस्तों? राजस्थान। दूसरे पे क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरे पे क्या है? महाराष्ट्र। और चौथे पे क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे आइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा 2011 की जनगणना सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये महिला साक्षरता के बारे में बात कर रहा है। जनपद दिया है और महिला साक्षरता का रेशियो दिया है। कानपुर में दिया है 75.05%, बिल्कुल सही है दोस्तों। लखनऊ में क्या दिया है? 71.54%, ये भी बिल्कुल सही है। गाजियाबाद में क्या दिया है? 60.69%, बिल्कुल दोस्तों ये गलत है। यही आपका तो सही है, जो गलत है वही क्या है? सही है। इटावा क्या है? ये भी सही है। देखिए इसका जो है दोस्तों ना, ये 69.8% है। क्या है? जो गाजियाबाद का महिला रेशियो है वो 69.8 है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो इसलिए क्या होगा? आंसर आपको क्या सही होगा? गाजियाबाद। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक की वृद्धि थी। ठीक है, अब देखिए कितनी वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 11 तक की वृद्धि हुई थी दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा 11.45। याद करिएगा, ये बहुत ही रेशियो याद कर लीजिएगा, ये 3 बार आया है, मेंस के एग्जाम में भी आया ये 11.45%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। रिपीट किया है कई बार, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है। रिपीट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला परसेंटेज कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। चाहे यूपी पीसीएस में आए, आरओ में आए, या यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए, किसी भी एग्जाम्स में आए, छोड़ना नहीं है। अभी तो ये 50 क्वेश्चनों का एक सेट है। अभी आने वाले समय में दोस्तों, कल या परसों में यूपी से जितने भी पेपर बने हैं, पेपर प्रश्न आए, मेला हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, कृषि हो गया, और कास्ट वाला जो सामान बनते हैं उसका सबका निचोड़ जो है अगले वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। दोस्तों देखिए, जो इसका सही आंसर होगा ये होगा कानपुर। देखिए ऊपर वाला भी सही दिया था, अगर औरैया के बाद इटावा दिया होता दोस्तों ना, ऊपर वाला भी विकल्प सही था, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ये आपका बी वाला क्या है, आंसर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है? देखिए प्रश्न आ गया अभी, जो मैंने आपको रिपीट कराया था, कर रहा है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है? तो दोस्तों 67.68%। अभी इससे पहले मैंने रिपीट किया था, जब उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का रेट कितना है? 67.68% है, ठीक है। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों का साक्षरता रेट कितना है, तो 77.3 है। महिलाओं का कितना है? तो 57.2% है। इसको ध्यान दीजिएगा, भूलने वाली चीज नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, तो विचार करते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती है, यहां स्थिर दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी रेट जो एक लिमिट के हिसाब से बढ़ता है ना, उसकी तरीका रेट क्या है? स्थिर है। फिर अगर महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुसार समगति नहीं रही है। देखिए दोनों सही है, विकल्प दोनों सही है। अब चलते हैं ऑप्शन पर, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है एवं आर ए का सही व्याख्या है। देखिए दोस्तों, यहां पे व्याख्या कोई बात ही नहीं, जो भी विकल्प दिया गया उसका कोई व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक का सही व्याख्या नहीं करता है। ये वाला आंसर सही होगा आपका दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? दोस्तों देखिए, जहां भी कम साक्षरता की बात आए, आंख बंद करके आंसर कहां मारना है? श्रावस्ती। हालांकि कई बार रिपीट दिया है, ये हमको लगा मेंस में पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा गया है, पीसीएस का भी क्वेश्चन 3-4 बार आया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? देखिए सबसे कम महिला साक्षरता किसमें दिया है? श्रावस्ती। आंसर क्या होगा? श्रावस्ती। मैंने कहा ना, जहां भी सबसे कम है आंख बंद क्या मारे? श्रावस्ती। अब देखिए क्या कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 77.3, 77.3। बताया ना कि जब भी पुरुष की बात आए तो 77.3, अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना पूछे भारत के हिसाब से तो 67.8 है, और महिला क्या है? 57.2 है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं पुरुषों की तुलना में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कर रहा है
2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अभी वही चीजें हैं, 77.3% बताया गया। अभी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस जिले की जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। क्या हो जाएगा आंसर? गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। जब गाजियाबाद नहीं है, गाजियाबाद भी है और गौतम बुद्ध नगर भी है, तो आंसर क्या होगा आपका? गौतम बुद्ध नगर होगा। क्या होगा आंसर? गौतम बुद्ध नगर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? अगर जहां सबसे कम आए तो वहां पर आंसर क्या होगा दोस्तों? आंख बंद करके मारिए। क्या? श्रावस्ती। तय ना, मैंने श्रावस्ती मारना है। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम, देखिए क्वेश्चन वही है, बस टाइप चेंज हो जाना थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, आंसर क्या होगा? श्रावस्ती। श्रावस्ती कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो आंसर क्या होगा? श्रावस्ती होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। देखिए यहाँ पे 10 की वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 41 से 51 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी 1971 से 81, ये क्या होगा? सही होगा। आंसर जो है 1971 से 81 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। 10 की वृद्धि दर जो सर्वाधिक रही है किसमें रही है? 1991 से लेकर 2001 तक क्या रही है? 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सन 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही दोस्तों? 20.09%। इसको ये रेशियो याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया, इसको याद करिएगा। 20.09% रहा है। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद की बात करें दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि कई राज्य से लगा भी है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो है जिला, ये बिहार से भी लगा है दोस्तों। सोनभद्र किससे लगा है? बिहार से। एक लगा है आपका मध्य प्रदेश, किससे लगा दोस्तों? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़। तो ये उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से, सॉरी सोनभद्र जो है 4 जिलों से टच करता है। तो इसका जो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या और जनपद कौन सा है? सोनभद्र दोस्तों। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट किया है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुषों 2015 से 2019 तक की जीवन प्रत्याशा वर्ष कितना रहा है? 65 वर्ष। जीवन जो प्रत्याशा रहा, ये तो अभी पिछले बार आरओ 2018 में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा दोस्तों? रिपीट क्वेश्चन आ गया। देखिए यहां पर दिया है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। क्या दिया है? अनुसूचित जनजाति दिया था। उससे पहले क्या था? जनजाति। बात एक ही है, आंसर क्या होगा? सोनभद्र होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है ये। तीसरा प्रमुख स्थान किसका है? पहले पे आते हैं हिंदू, पहले पे क्या आते हैं? हिंदू। दूसरे पर मुसलमान, और तीसरे पे क्या आते हैं दोस्तों? सिख। तीसरे पे क्या आते हैं?
सिख, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिख हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला है? जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा दोस्तों? प्रयागराज, इलाहाबाद। जनसंख्या की दृष्टि में देखिए प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम में है। पहले इलाहाबाद है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है। ठीक, आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम जनसंख्या दोस्तों महोबा जिले की। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न यूपी में पूछे गए हैं। आने वाले एग्जाम्स में संभावना कि अगर आएंगे तो इसी से आएंगे। और अभी फिर अगले कुछ दिनों में मैं उत्तर प्रदेश से और भी जो मेला और कृषि, काष्ठ शिल्प, कौन सा जनसंख्या कहां कितनी बसी है और आपका जनजाति गणना के साथ लेके मैं पुनः मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।